नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक सेमिनार में एक आदमी ने मुझे बताया कि उसका प्रमुख निश्चित उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है। मैंने उसे समझाया कि जब तक वह किसी बेहद शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ना हो, तब तक विश्व शांति पर खास असर नहीं डाला जा सकता। यह विराट लक्ष्य उसे ऐसा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने से रोकेगा जिसे हासिल करना संभव हो और जिस पर वह हर दिन काम कर सके। यह सुनकर वह चिढ़ गया और बाहर चला गया। अपनी फंतासी में मेरा प्रोत्साहन ना मिलने से उसे खुशी नहीं हुई थी। इन दोनों मामलों में लोग लक्ष्य निर्धारण का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे थे जिन्हें हासिल करना संभव ही नहीं था। नतीजा, वे जल्दी हताश हो जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लक्ष्य तय करना शुरू करते वक्त यह बड़ा खतरा है और आपको इससे बचना होगा। यह एक अंधी गली है जो उत्साह और रोमांच के बजाय हताशा और अप्रेरणा के माहौल में ले जाती है। युवा अवस्था में मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने पहल लक्ष्य तय किया तो आमदनी का बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। मैंने फैसला किया कि मैं मेरी तब तक की सबसे ज़्यादा से भी 10 गुना ज़्यादा आमदनी कमाऊंगा। महीनों गुजर गए मगर कोई प्रगति नज़र नहीं आई। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य मेरी मदद नहीं कर रहा है। चूँकि मैं इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि इससे में मुझे प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि मैं इसे पाना तो चाहता था, लेकिन दिल में मुझे पक्का यकीन नहीं था कि यह संभव है। और चूँकि इसके संभव होने पर मुझे विश्वास ही नहीं था, इसलिए मेरे अवचेतन मन ने इसे अस्वीकार कर दिया और मेरे रेटिक्युलर कॉर्टेक्स ने इस पर काम नहीं किया। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य को तय करने के लिए अहम सवाल यह है, आप किस एक चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे, बशर्ते आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। अगर आपको किसी एक लक्ष्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सफलतापूर्वक हासिल करने की पूरी गारंटी दे दी जाए, तो वह लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, कैसे? एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं और इस दिशा में कितने लंबे समय तक काम करने की इच्छा रखते हैं। मेरे एक सेमिनार में केमिस्ट्री के एक नामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी भाग लिया, जिन्होंने 2 साल पहले 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना यूनिवर्सिटी करियर शुरू किया तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बाहरी योगदान देने का फैसला कर लिया था। यह उनका प्रमुख निश्चित उद्देश्य था। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा समय तक इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अंततः वे सफल हो गए। उन्होंने मुझे बताया, मेरा लक्ष्य शुरुआत से ही स्पष्ट था। मुझे इस बारे में कभी कोई शंका नहीं हुई कि मैं अंततः केमिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीत लूंगा। नोबेल पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। हर व्यक्ति मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनना चाहता है। इकलौता सवाल यह है कि क्या आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप इतने वर्ष तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती।
यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है। एक कागज पर 10 ऐसे लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें वर्तमान काल में लिखें, मानो आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हैं। 10 लक्ष्यों की सूची पूरी करने के बाद इसे देखते हुए खुद से सवाल पूछें, इस सूची में वह कौन सा लक्ष्य है जिसे तत्काल हासिल करने से मेरी जिंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर होगा। लगभग हर मामले में वही लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य होता है। यही वह लक्ष्य है जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकता है और बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आप चाहे जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के बारे में चुनें, उसे एक अलग कागज में लिख लें। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दिमाग में आने वाली हर चीज़ को लिख लें, फिर अपनी सूची की कम से कम एक चीज़ कर दें। इस लक्ष्य को 3 बाई 5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा अपने साथ रखें तथा नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर और रात हर वक्त सोचें। इसे हासिल करने के तरीकों की लगातार तलाश करते रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना होगा, कैसे। प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुनने और उस पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय आपकी ज़िंदगी को इतना बदल देगा जितना कोई दूसरा निर्णय नहीं बदल सकता। इसकी बदौलत आप रास्ते की तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार कर जाएंगे। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चाहे जो हो, उसे लिख लें और आज ही उस पर काम शुरू कर दें। अगर आपको पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप असफल नहीं हो सकते, तो वह कौन सी एक चीज़ है जिसके सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं। 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप आने वाले महीनों और बरसों में हासिल करना चाहेंगे। यह सूची वर्तमान काल में बनाएं। इसमें से उस एक लक्ष्य को चुन लें जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर डालता हो। तय करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में होने वाली प्रगति को कैसे मापेंगे। इसे लिख लें। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाले हर संभव काम की सूची बना लें। उनमें से कम एक फौरन कर दें। तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, समय और समर्पण के रूप में कितनी कीमत चुकानी होगी और फिर चुकाने में जुट जाएं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।